कैरी मिनाटी के साथ ऐसा यहाँ क्या हुआ जिसके बाद वो पहले जैसे कभी नहीं रहे। और टेक्नो गेमर्स जब स्ट्रीम कर रहे थे तब इनके घर में अचानक ऐसा कौन आता है कि जो इन्हें अपना गेम छोड़कर भागना पड़ गया। भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 9 टेक्नो गेमर्स यानी कि उज्ज्वल के GTA 5 के प्रो प्लेयर एक बार GTA 5 खेलने के दौरान एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और हार्ट वार्मिंग मूवमेंट देखने को मिला। जब उनकी दादी उनके रूम में आई तब भी उज्ज्वल ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्हें देखकर वो सरप्राइज थे। इसीलिए उज्ज्वल बिना कुछ बोले लाइव स्ट्रीम से बाहर आ गई और फिर वापस आकर उन्होंने गेम ज्वाइन कर लिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनका कोई पार्सल आया था, उसी के बारे में बताने के लिए दादी उनके रूम में आ गई थी और उन्हें ये नहीं पता था कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इन्होंने अपने रेयर इस क्यूट वीडियो को अपने लाइव एडिट से हटाया नहीं बल्कि ऐसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। नंबर 8 सौरभ जोशी। सौरभ जोशी के किसी भी ब्लॉग से इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि इस ब्लॉग से हुआ था। दरअसल हुआ यूँ, सौरभ अपने भाइयों के साथ पास के किसी जंगल में जा रहे थे, लेकिन इस ड्रोन शॉट को शूट करने के दौरान उनका ड्रोन किसी पेड़ से टकरा के क्रैश हो जाता है और एडवेंचर के नाम से उनका भाइयों का काम घनी झाड़ियों में ढूंढना ही रह जाता है। बड़ी मुश्किल के बाद उस ड्रोन की रिमोट की मदद से वो ड्रोन मिलता है, लेकिन ऐसी हालत में कि शायद कभी भी दोबारा इस ड्रोन से दोबारा कोई वीडियो बन पाए, क्योंकि पूरे ड्रोन में जो पार्ट सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था वो कैमरा ही होता है। सौरभ बताते हैं कि इस ड्रोन को बनवाने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत आने वाला था। घर जाकर जब सौरभ की मम्मी को पता चलता है तो उनकी मम्मी सौरभ की जमकर क्लास लेती हैं। इस ब्लॉग के एंड में सौरभ हमें बताते हैं कि इस ड्रोन की हमें 2 दिन सख्त जरूरत थी, लेकिन क्रैश होने की वजह से अब इन्हें कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। नंबर 7 ट्रिगर्ड इंसान। ये वाकई में एक रेयर मूवमेंट है। जरा सोचिए, आप अपनी सारी एनर्जी लगाकर एक गेम खेल लिए और पता चले कि वो उसे कोई देख ही नहीं रहा। दरअसल ट्रिगर्ड इंसान के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ। वो जैसे ही अपनी लाइव स्ट्रीम करने वाले थे उन्हें एक अजीब सी चीज महसूस होती है। यूट्यूब की स्ट्रीम पर सिर्फ एक ही वॉचिंग दिखा रही होती है, मतलब एक ही बंदा देख रहा है। फिर वो अपने मोबाइल से अपनी स्ट्रीम को चेक करते हैं, जहाँ पर क्लियरली दिखता है कि कमेंट्स और चैट आ रहे थे, लेकिन फिर भी यूट्यूब भी 1 काउंट ही शो कर रहा था। इसमें ट्रिगर्ड इंसान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और व्यूअर्स को प्रूफ के लिए अपना फोन का स्क्रीन दिखाते हैं। वो फोन स्क्रीन पर भी लाइव स्ट्रीम चलती दिखती है, जिसमें कमेंट्स और लाइक आते दिखते हैं, लेकिन व्यूज मात्र एक ही दिख रहा है। नंबर 6 आशीष चंचलानी। आशीष चंचलानी में हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ अपने एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया। उन्होंने बताया कि वो एक्ट्रेस पब्लिक में तो काफी हम्बल और स्वीट दिखने की कोशिश करती है, लेकिन रियल लाइफ में ये काफी रूड थी। ये इंसिडेंट एक प्रमोशनल शूट के दौरान हुआ था, जहां आशीष का भाई तनी बिहाइंड द सीन कंटेंट शूट करने की कोशिश कर रहा था। अभी एक्ट्रेस ने उनके भाई को डांट दिया। इस बात का उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोल पाई। और इसमें आशीष ने ये भी बोला कि उस एक्ट्रेस की पीआर से जानबूझकर उसकी एक फेक हम्बल इमेज बनाने की कोशिश करती है। इसके बाद इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन शुरू हो गया और लोग गैस करने लगे कि ये एक्ट्रेस आखिर कौन हो सकती है। कुछ लोगों ने सारा अली खान और जानवी कपूर का नाम सजेस्ट किया, जबकि कुछ लोग कियारा आडवाणी का नाम ले रहे थे, लेकिन आशीष पहले कियारा की तारीफ कर चुके हैं, तो शायद वो ही एक्ट्रेस नहीं हो सकती। अभी तक उस एक्ट्रेस का नाम ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका डिस्कशन अभी भी चालू है। वैसे आपको कौन लगता है, कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5 कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी जिनका असली नाम अजय नागर है, ये अपने साइबर रोस्ट कॉमेडी और अपने हाई क्वालिटी कंटेंट से जाने जाते हैं, लेकिन सोशल नेशन 2019 के इवेंट में सब लोगों ने एक रेयर और इमोशनल मूवमेंट देखा जब कैरी अपने फैंस के सामने रो पड़े। ये मूवमेंट तब आया जब अपने वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास कितनी बड़ी और लॉयल फैमिली है जो उन्हें इतना प्यार करती है। जब हजारों फैंस उनके नाम से चैट कर रहे थे और उनके प्रेजेंस को एंजॉय कर रहे थे, तभी कैरी मिनाटी एकदम ओवर गर्म्ड हो गए। इमोशनल से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। ये मोमेंट उनके लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में कई स्ट्रगल्स देखे थे। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट रहना, लोगों को सीरियसली ना लेना, उसके बावजूद भी इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाना, ये उनका एक ऐसा साइड था जो लोग रियली देखते हैं। नंबर 4 रियान पराग। ये इतना रेयर और एम्बैरेसिंग मूवमेंट तब सामने आया जब इंडियन क्रिकेटर रियान पराग एक लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने फैंस के साथ गेमिंग सेशन कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उन्होंने अपना यूट्यूब खोला, जिसमें वो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना भूल गए, जिस दौरान उनके यूट्यूब सर्च हिस्ट्री सबके सामने आ गई, जिसमें ये लिखा होता है। ये इंसिडेंट तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाए और इन्हें फ्रेंडली ट्रोल किया। पराग ने इनिशियली इस पर कोई पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं लिया, लेकिन बाद में इन्होंने एक इंटरव्यू में क्लियरलीफाई किया कि ये इंसिडेंट IPL 2024 के पहले का है, लेकिन ये उसके बाद पब्लिक हुआ। लेकिन उन्होंने उसके बाद बताया कि उनके पास कोई स्पॉटिफाई या फिर पब्लिक म्यूजिक ऐप नहीं था,
लेकिन बाद में इस कंटेंट को जल्द ही डिलीट कर दिया गया। नंबर 3 मॉर्टल। इनका असली नाम नमन माथुर है। ये इंडिया के सबसे पॉपुलर ईस्ट फूस्ट और स्ट्रीमर्स में से एक है। इनकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान एक बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिला जब उनको एक हैकर ने अनफ्रेंडली किल कर दिया, वो भी सभी व्यूवर्स के सामने, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम पर। ये इंसिडेंट तब हुआ था कि जब मॉर्टल अपनी टीम के साथ पबजी मोबाइल खेल रहे थे। गेम काफी स्मूथली चल रहा था और मॉर्टल एक अच्छी पोजीशन पर भी थे, लेकिन अचानक एक प्लेयर ने उनको एक इम्पॉसिबल हेडशॉट दे दिया, वो भी बिना किसी स्कोप के और बिना किसी रिकॉइल के। पहले मॉर्टल को लगा कि शायद वो कोई लकी शॉट था, उनको लगा, लेकिन उसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम को एक ही साथ वैप अप कर दिया। तब सब कुछ क्लियर हो गया, ये बंदा हैक था। तब मॉर्टल ने लाइव स्ट्रीम पर बोला कि भाई ये बंदा हैकर है। नंबर 1 लोगन पॉल। लोगन पॉल का ये अपॉलजी वीडियो एक ऐसा रेयर मूवमेंट है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिन्होंने अपनी पहली बार पब्लिकली गलती एक्सेप्ट की थी आफ्टर सेइंग मैसिंग वे लाइफ। ये इंसिडेंट असल में 2017 से जनवरी 2018 के बीच का है, जब लोगों ने जापान की ओकीगारा फॉरेस्ट, यानी कि इसे आत्महत्या फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उन्होंने व्लॉग बनाया था। इन्होंने अपने एक आत्महत्या की विक्टिम की बॉडी का इंसिडेंट रिकॉर्ड किया था और उसे बिना ब्लर के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो में लोगन और उनकी टीम की रिएक्शन भी इनसेंसिटिव थे, इसीलिए पर दुनिया भर में लोग नाराज हो गए। इस वीडियो के दौरान उन लोगों को काफी ज्यादा फैंस के साथ इंट्रीट करना पड़ा, पब्लिक, फैंस और मीडिया के सामने। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।